टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करने के लिए क्या हमें गेट और यूजीसी नेट के लेवल तक की प्रिपरेशन करने की जरूरत है या हमें किस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि जो है हम अपने एचएसएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मुझसे पूछा था नितिन ने और उसका डाउट था कि मैम एचएसएससी पीजीटी सीएस की प्रिपरेशन जो स्पेशली आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होती है उसकी प्रिपरेशन गेट सीएससी से करूं या फिर मैं यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग करूं। ठीक है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक अच्छे से प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए। क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए। अगर आप एचएसएससी का एग्जाम क्रैक करने वाले हो तो आपको एक अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए गेट के एग्जाम में क्या डिफरेंस है, यूजीसी नेट के एग्जाम में क्या डिफरेंस है और पीजीटी एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट तो सबका सेम ही रहता है लेकिन इनमें भी कुछ डिफरेंस है भाई, तभी तो ये जो लेवल है ये अलग अलग बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पीजीटी वाला बच्चा जो पीजीटी में अच्छा खासा स्कोर किया उसका नेट एग्जाम क्रैक हो जाएगा और ऐसा भी नहीं है जिसने नेट एग्जाम क्रैक किया है वो एचएसएससी के एग्जाम को क्रैक कर लेगा। बहुत ही डिफरेंस चीजें हैं। मतलब ये है कि अगर किसी को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारे कंसेप्ट क्लियर हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो गेट के एग्जाम को भी क्रैक कर सकता है, नेट के एग्जाम को भी क्रैक कर सकता है, एचएसएससी के यानी कि पीजीटी के एग्जाम को भी क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एचएसएससी पीजीटी सीएस की प्रिपरेशन हमने कौन सा वे चूज करना है जिससे हम जो है एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, गेट वाला चूज करें या नेट वाला चूज करें। तो भैया आपको पता होना चाहिए गेट और जो नेट का जो एग्जाम होता है, गेट स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। अब जब गेट की प्रिपरेशन करते हो ना तो आपको सारे जो न्यूमेरिकल है वो बहुत अच्छे से करने पड़ते हैं। जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। और यूजीसी नेट का एग्जाम जो है आप सबको पता है मास्टर्स के बाद होता है। मतलब आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसके बाद ही आप नेट का एग्जाम कर सकते हो। नेट क्या होता है? नेट जो है एक टेस्ट है जिसके थ्रू जो है आप उसके बाद एक लेक्चरर बनते हो, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हो जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ और पीजीटी का लेवल क्या होता है? आपको पहले इन दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है। पीजीटी लेवल क्या होगा? आप उनको पढ़ाते हो जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं। किस किस को पढ़ाते हो? स्पेशली 11th 12th और 9th 10th यही क्लासेस होती है ना पीजीटी के बाद। अगर आप पीजीटी एग्जाम क्रैक करते हो तो आप 11th 12th 9th 10th का जो वहां पर सब्जेक्ट्स है उनको कवर अप करवाते हो। ठीक है, तो आप ये बताओ एक ग्रेजुएशन वाले बच्चे को पढ़ाना और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे को पढ़ाना और 11th 12th के बच्चे को पढ़ाना दोनों में बहुत डिफरेंस है और यही एग्जाम में डिफरेंस है। ठीक है, तो मतलब अगर ये है कि अगर मैंने पीजीटी एग्जाम क्रैक किया है तो मैं जरूरी नहीं कि नेट का एग्जाम क्रैक कर पाऊं और मैंने अगर नेट का क्रैक कर लिया जरूरी नहीं कि मैं पीजीटी के एग्जाम को क्रैक कर पाऊं। क्यों? क्योंकि किसी को क्या होता है बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज नहीं होती लेकिन उसको एडवांस बहुत अच्छी होती है। किसी को क्या होता है एडवांस नहीं होती बेसिक बहुत अच्छी होती है। और इन पेपर्स में यही एक माइनर सा मेजर सा डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको बहुत एडवांस लेवल यानी कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और यहाँ पर आपको 11th 12th का जो बेसिक होता है जो जहाँ से आपका कंप्यूटर साइंस का बेस बनता है वो आपको आना चाहिए, तभी आप एज ए टीजीटी पीजीटी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो नितिन आपको यहाँ कुछ तो समझ आया होगा कि मैं यहाँ किस चीज पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं कि उनका और पीजीटी का क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने एचएसएससी पीजीटी के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? एचएसएससी पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। एचएसएससी पीजीटी जो है आपका जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लाइक मैंने आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी बताई थी तो आपको 11th 12th का पूरा सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए
कि आप जहाँ पर पढ़ाने वाले हो, और ये बिल्कुल सही बात है, अगर आप एज ए टीचर बनते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका तो एक सपना है, जब आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी के बाद आपके काफी सारे एम जो है पूरे हो जाएंगे, समाज जो एज अ जो आपका नेटवर्क है, घर फैमिली वाले सभी कहेंगे कि अरे भाई हमारा बच्चा तो एज ए टीचर है, लेक्चरार है, स्कूल में भी जो 11th-12th को पढ़ाते हैं उसको भी हम एज ए लेक्चरार बोलते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। लेकिन आपको खुद को भी तो होना चाहिए कि भैया आप जहां पर जा रहे हो, आप जहां पर जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, आपको खुद कुछ पता है क्या 11th-12th के बारे में, तो मतलब आपको उस चीज का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। टीचर कहते हैं कि टीचर पूरे संसार को या हर किसी का बेस होता है, बच्चों का बेस होता है, जिससे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होता है ना। लाइक अगर आप लोग हम या आप भी जो है स्कूल टाइम में रहे होंगे, तो जो टीचर हमें अच्छा लगता था, हमें वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, और जो टीचर हमें अच्छा नहीं लगता था, वो सब्जेक्ट हमारा इन फ्यूचर तक जो है हमेशा हम ये कहते थे कि ये सब्जेक्ट ना ही मुझे आता है, ना ही मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ऐसा सबके साथ हुआ होगा, अगर किसी के साथ हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है कि जो टीचर मुझे अच्छा नहीं लगता था वो सब्जेक्ट मुझे कभी समझ नहीं आया, और जो टीचर मुझे सबसे अच्छा लगता था वो सब्जेक्ट में मैं हमेशा ही काफी अच्छा स्कोर करती थी, ठीक है। और यही आपके साथ होने वाला है कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज है, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भैया मुझे वहां पर इतने सारे बच्चों का फ्यूचर बनाना है, लाइफ टाइम बनाना है, यानी कि 60 साल तक आपका रिटायरमेंट नहीं होगा और 60 साल तक आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो आपको एक अपना एम बनाना है कि भैया मैं जिसको पढ़ाऊं वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ करे, है ना। तो उसके लिए जो है आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पीजीटी टीचर एज अ बेस होता है, यानी कि 9th 10th 11th 12th कोई भी हो, यानी कि चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे कंप्यूटर साइंस लगा लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कह सकते हो कि वो आपका बेस है फ्यूचर के लिए। आप सबको पता है, तो आपको बच्चों का बेस बनाना है। बेस बनाना है तो आपको जो है 9th 10th 11th 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपका कंप्यूटर साइंस का, तभी जो है आप अपने HSSC पीजीटी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बाई चांस अगर आपने इन सबका ना भी पता होते हुए भी अगर आदि तब बाकी सब्जेक्ट करके भी कर लिया, तो आपको फ्यूचर में जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो अभी मैं कह रही हूँ अभी टाइम भी है, ऐसा नहीं है कि अभी जो है कुछ टाइम है आपके पास, तो आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। सिर्फ उसमें आपको एक इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत है, ठीक है। तो आप नितिन आप ये तो समझ गए होंगे कि HSSC पीजीटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना ही आपको गेट की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ना ही यूजीसी नेट की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आपको जो है सिर्फ अपने बच्चों को देखना है कि भैया मैं एज ए टीचर बनने वाला हूँ, और टीचर बनने के लिए मुझे ये सब्जेक्ट्स इन क्लास को पढ़ाना है। तो आपको उन्हीं क्लास का जो है अच्छे से सिलेबस, अच्छे से आपका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट्स है, वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छे से हर एक क्या कहते हैं जो यूनिट होती है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब जब है आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। आई होप नितिन जो भी बच्चे हैं जिनको डाउट था HSSC पीजीटी या फिर अदर कोई भी लाइक कंप्यूटर साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जो है अपना जो आपका पीजीटी का बेस है, यानी कि पीजीटी यानी कि 11th 12th आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप हरियाणा में या फिर NCERT की बुक को बहुत ही अच्छे से करो, अच्छे से समझो, अच्छे से यूनिट वाइज देखो, तो आपका सिर्फ HSSC क्या आपका NVS KVS हर एग्जाम क्रैक होगा। सीरियसली आप एक बार बिलीव करके देखो, एक बार ट्राई करो, अब सही में एग्जाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर पाओगे, ठीक है। नितिन आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, आप अपने डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो अपने डाउट्स को पूछने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।